वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एसएससी मैथ्स के हिसाब से। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है जो आपको सिखाए जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको CHSL में भी मिलेंगे। तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सीखें और जानें, प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्ज़ाम में इसे पास कर पाएँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सोहन सोल्ड अ प्लॉट of rupees 156 for 2,55,000. At what price should he have sold this plot to earn 10% profit? सोहन एक प्लॉट को 156 की हानि पर 2,55,000 में बेचता है। ठीक है, 10% लाभ कमाने के लिए इस प्लॉट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए था? ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग कि मान लेते हैं पहले कि उसका जो खरीद मूल्य था वो था x। तो उसे कितने हानि पे हाँ, तो सोहन ने क्या किया है कि उसने लॉस पे बेचा है। ठीक है, वो 15%, सॉरी ये 156 गलती से वो क्या बोलते उसे ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो ये परसेंट होगा, ये भी परसेंट होगा। ठीक है, तो ये अगर 15% पे लॉस हुआ है तो 85% बचा। ये किसके बराबर होना चाहिए? 2,55,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा? 2,55,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। 85 से कटेगा ये 3 टाइम में, तो ये 3,000 और ये 0 मीन्स 3 लैक्स में। तो इसका 3 लाख हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इस चीज़ को कितने में बेचना है? 10 लाख के प्रॉफिट में। तो इस 3 लाख पे हम कितना करेंगे? 110% निकालेंगे। देखिए 110 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जनरली जो स्टार्टिंग होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे, उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर मान लीजिए मैं x का 10% बढ़ता है तो कैसे लिखते हैं? x प्लस एक्स इंटू 10%, ये नया होगा। तो अगर यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 प्लस 10/100, परसेंट का 100 आ गया। तो ये कितना आएगा? लसा लेंगे तो 100, 100 प्लस 10, तो ये 110/100। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे 0 काट देते हैं तो ये कितना आएगा? 33 और 1 2 3 4। तो ये कौन सा नंबर सही हो गया आपका? 2 नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। बोला गया दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, उनका गुणनफल 50 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 43 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 50। तो हमें बोला क्या गया है? फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले हम दो नंबर को मान लेते हैं x और y। तो इसे क्या पता चला? इनका अंतर हमें दिया गया है 43 और इनका गुणनफल दिया है 50। तो हम लोग को x प्लस वाई निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, सॉरी x प्लस वाई को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या जनरली आप सिंपल से ऐसे टर्म में लिखें। ये डायरेक्ट फॉर्म है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। x प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको फॉर्मूले में तोड़िएगा तो ये -2xy आएगा फॉर्मूला में। तो उसको हटाने के लिए हम लोग +2xy लिख लेते हैं। तो एक फार्मूला ही बन गया है, आजकल लोग इसको फार्मूला ही मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 43 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 2 × 50। ठीक है, तो 43 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 1849 और 2 × 50 हो गया 100। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ, और जो कि ये है। बोला गया है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? एक ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 1 सेंटीमीटर, इफ़ यस देन विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए इसे क्या करेंगे? हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि
अगर कोई भी 3 भुजा है, मान लीजिए ए बी सी, तो जो तीसरी भुजा होगी हमेशा इन दोनों के घटा के जो अंतर के मान से बड़ी होगी, ठीक है, और इन दोनों के योग से छोटी होगी, ठीक है। तो योग सबसे बड़ा होगा, फिर तीसरा साइड, फिर उनका अंतर। तो योग करेंगे तो हमारे दोनों भुजा कितना है, 8 और 3 और 8, या 8 और 3, तो 8 + 3 किससे बड़ी होनी चाहिए, x से दे दिया गया, और x किससे बड़ी होगी, इन दोनों के अंतर से। तो कितना आ गया, 11 > x > 5। तो किस में है, ये मैंने उल्टा लिख लिया, तो बस बेसिकली ये है x > 5 और <11। तो इसका भी 2 नंबर। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सामानों का क्रय मूल्य 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह इन सामानों को 35% छूट पर बेचता है, ठीक है। उनकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। A shopkeeper marks his goods 30% above the cost price, then he sells items at a discount of 35%. Find its loss percentage। देखिए, इसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा एक चीज़ कि पहले जो वो 30% बढ़ा रहा है तो उसका अंकित मूल्य पहुंच जा रहा है, अंकित मूल्य के ऊपर ही वो 35% का छूट देता है, तो ये कंसेक्यूटिव डिस्काउंट हो गया, मतलब कंसेक्यूटिव परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कि फॉर्मूला हमारे पास +-x +-y प्लस ऊपर रहेगा +-x इंटू +-y/100, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये प्लस में रहेगा, घटेगा तो माइनस में। 30% बढ़ाया, इसका मतलब क्या, वो प्लस हो गया, तो x 30 हो गया। y क्या है हमारे पास, छूट है, तो छूट क्या होता है, घटता है, दुकानदार के हिसाब से देखा जाए तो वो घटता है, तो ये -35 हो गया, फिर प्लस लिख देंगे। अब बोला गया +-x, तो पता है हम ही लोगों को, ये +30 होगा, ये -35 होगा बटा 100, ठीक है। तो इससे हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले ये तो आ जाए आपका -5, ठीक है। फिर इसे अगर 0 0 काट देते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ये आएगा 10.5। ये माइनस क्यों आए, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया आपका 15.5 -15.5। तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका तो लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया, 15.5, ठीक है। क्वेश्चन कभी दिया रहेगा, आप हानि बताइए इसका, तो हानि किस तरीके से बताएंगे, मतलब अगर पूछेगा हानि हुआ लाभ हुआ, अगर ये माइनस में आता है तो हानि हो गया, और लाभ में आया तो सॉरी प्लस में आया तो लाभ हो गया। अगला सवाल ये है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 का पावर 81, 7 का पावर 82, 7 का पावर 83 को पूर्णित विभाजित कर देगी। या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जो द फॉलोइंग नंबर विल एग्जैक्टली डिवाइड 7 टू द पावर 81, 7 टू पावर 82, 7 टू पावर 83। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया करें, ठीक है। इससे कॉमन निकाले 7 to 81, तो बचा कितना यहाँ पे 1, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 7 का पावर 2। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि हमें देखना है किससे भाग जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो और 81 क्यों निकाल, सबसे छोटा 81 है इसीलिए ये निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितना है 81, ये आएगा आपका 49 आएगा, ये प्लस 50 50 57। तो देखिए 57 से अगर किसी को भी काटेगा, जो नंबर कट जाए वो हो जाएगा। अगर 2 नंबर कट रहे होंगे तो फिर हम लोग आगे के स्टेप करेंगे। वो स्टेप ये रहेगा कि इस 81 को हम लोग 80 लिख लेंगे और एक 7 को इसके साथ ले आएंगे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आएगा 399, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 399 से कटेगा। समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, CHSL के एग्ज़ाम में, ठीक। तो प्लीज़ प्रिपेयर करें। मैं इन क्वेश्चंस के आपको वेबसाइट लिंक्स भी दे दूंगा जहां पे इसे सॉल्व किया गया है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके वहां भी देख सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं veto.com पे, जिसके लिंक्स मैं दूंगा। तो प्लीज़ आप उन जाके उस पर पढ़े, उस पर बहुत सारे जीकेज़ आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।
जितना हो सकता है उतना सॉल्व करिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ऐसे वीडियोस मैं हर दिन दूंगा जब तक CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं। प्लीज़ फॉलो करें इन वीडियोस को और प्रॉपरली देखें, आपका मैथ्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर करें ताकि पता चले आपका फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।